Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore from Lokar Institute. Today, I will teach in Standard 11 the supplementary book Snapshot, chapter number 1. The name of the chapter, The Summer of the Beautiful White Horse. In a last lecture, I have completed up to second page, and in third page I have completed one paragraph. So now let's go ahead. तो ये जो लेसन है जिसमें बताया है आराम का कज़िन है मोराद, वो कहीं से एक ब्यूटीफुल वाइस हॉर्स लेकर आता है और वो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे वो आराम के घर पर जाकर उसके जो रूम में सोता था वहाँ पर विंडो क्या करता है, नॉक करता है, यानी उसको उठाता है फॉर द राइड। अभी ये दोनों राइड करते हैं। जो राइड करने के लिए वो निकलते, भी उससे पहले ये जो हॉर्स को देखकर जो आराम था वो सोचता है कि भाई ये जो हॉर्स है ये मुराद ने ख़रीदा तो नहीं होगा, क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं थी। जो गैरो केरारन फैमिली थी वो बहुत ही पुअर थी, लेकिन हाँ वो अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत ही फेमस थी। कब से? तो 11th सेंचुरी से। पहले वो लोग वेल्दी थे, अमीर थे, लेकिन अभी वो एकदम बहुत ही गरीब है। तो ये जो हॉर्स को राइड करने के लिए लाता है, उसके बाद ये पूछता है कि भाई तूने ये चुराया है? तो बोले नहीं, मैंने चुराया नहीं है। चुराया किसको कहते हैं कि अगर ये जो हॉर्स है मैं उसको कहीं बेच देता हूँ और उसके पैसे ले लेता हूँ तो उसको चुराया गिनते हैं। इस तरह से मुराद ये आराम को एक्सप्लेनेशन देता है, और वैसा तो वो कभी करने वाले नहीं थे, यानी इन शॉर्ट ये हॉर्स को कभी बेचने वाले नहीं थे। चलो अभी आगे जाते हैं। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। तो आराम अपने रूम में था, वो बोलता है कि मुझे क्या करो, थोड़े कपड़े पहनने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी। ही यानी कौन? तो यहाँ पर मुराद। तो मुराद ने क्या कहा? ऑल राइट। उसने कहा बट हरी, लेकिन थोड़ी स्पीड रखो। आई लिप्ड इनटू माई क्लोथ्स। ये जो आई यानी कौन? आराम। आराम ने अपने क्लोथ की तरफ जंप लगाया। दैट मीन्स यहाँ कहने का मीनिंग है जंप लगा के उसने कपड़े ले लिए। आई जंप्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लिप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़िन मुराद। तो आई जंप्ड डाउन टू द यार्ड। तो आई यानी कौन? अरम। अरम भागता हुआ यार्ड की तरफ गया। फ्रॉम द विंडो, विंडो से, एंड लिफ्ट अप ऑन टू द हॉर्स, और जंप लगाकर हॉर्स के ऊपर बैठ गया। बिहाइंड माई कज़िन मुराद, यानी आगे कौन बैठा था? मुराद। वो उसको हॉर्स को राइड कर रहा था और ये उसके पीछे, मुराद के पीछे ये आराम क्या हो गया? बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन। दैट यानी वो साल की बात है। वी यानी कौन? यहाँ पर आराम की बात है। आराम अपनी फैमिली के साथ बोला कि हम लोग टाउन की एज, एज यानी क्या होता है? किनारी। टाउन की किनारी पे रहते थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू। वो जो एवेन्यू था उसका नाम क्या था? वॉलनट एवेन्यू, यानी वॉलनट एवेन्यू में रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री। बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे, जैसे पूरी कंट्री यानी पूरा देश था, जिसमें क्या क्या चीज़ था? तो वाइन यार्ड था, ऑर्चार्ड्स थे, इरिगेशन डिचेस थे, एंड कंट्री रोड्स,
तो उसके घर के पीछे पूरी जैसे कंट्री थी। अभी क्या क्या चीज़ बताता है कि वहाँ पर वाइन यार्ड्स थे। वाइन यार्ड्स का मीनिंग होता है जो ग्रेप्स होती है उसके खेत, यानी उसके लिए जैसे वाड़ी बोलते हैं। उसके बाद ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड भी वाड़ी होती है। इरिगेशन डिच यानी जो इरिगेशन यानी जो फार्म होता है, फार्म में क्या करते हैं, पानी डालते हैं, तो इरिगेशन फैसिलिटी बोलते हैं, सिंचाई पद्धति। तो वहाँ उन्होंने इरिगेशन डिचेस यानी खड्डे करके वहाँ पर थे, वहाँ बहुत सारे, और उसमें पानी भरा था। वही पानी को दे आर यूजिंग फॉर द इरिगेशन फैसिलिटी। तो वही पानी क्या करता था, हर एक खेत में वो इरिगेशन के थ्रू जाता था। एंड कंट्री रोड्स, और बहुत सारे अलग अलग जाने वाले रास्ते, यानी पूरे देश के रास्ते, यानी हर एक रास्ता कहीं अलग अलग डायरेक्शन में जाता था, और अलग अलग ये जो पूरा सिटी था उसके अलग अलग जो एरिया में आप यहाँ से जा सकते थे। इन लेस देन 3 minutes वी वेर ऑन ऑलिव एवेन्यू। इन लेस देन 3 minutes यानी इन दोनों ने भी, जो मुराद था वो आगे था, उसके पीछे जो औरम था यानी राइटर वो बैठ गया। तो अभी बैठने के बाद इन लेस देन 3 minutes यानी 3 मिनट से भी कम टाइम में ये जो मुराद और जो औरम था वो हॉर्स पर कहाँ पहुँच गए, ओलिव एवेन्यू। अभी वो पहले कहाँ थे, वॉलनट एवेन्यू पे थे, वहाँ से लेस देन 3 मिनट में वो ओलिव एवेन्यू यानी वो एक जगह का नाम है, तो वहाँ पर क्या हो गए, पहुँच गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रोट, और उसके बाद वहाँ जाकर हॉर्स क्या हो गया, रुक गए। इन शॉर्ट वहाँ पर उन्होंने क्या किया, रोक दिया। द एयर वॉज न्यू एंड अ लवली टू ब्रीथ। यहाँ पर हवा एकदम कैसी थी, न्यू, न्यू यानी फ्रेश, ताज़ा हवा थी। एंड लवली टू ब्रीथ, और उसको ब्रीथ करना बहुत ही अच्छा लग रहा था। दैट मीन्स वो जो जगह थी वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, इट्स रियली वेरी फैंटास्टिक। ओके, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा था। ये यहाँ पर क्या होता है, मेंशन किया है। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। फीलिंग, जब हॉर्स रनिंग करता है, हॉर्स भागता है, तो उसकी जो फीलिंग है, क्योंकि मैंने बोला कि भी जो आराम था वो पहली बार हॉर्स पर बैठा था, आज से पहले वो कभी उसने हॉर्स राइडिंग की नहीं थी, यानी फर्स्ट टाइम उसको एक चांस मिला था हॉर्स पर बैठने का। तो यानी वो बोल रहा है कि जो हॉर्स पर बैठना था और हॉर्स जो भाग रहा था, वो जो फीलिंग थी, वो फीलिंग बहुत ही वंडरफुल थी, बहुत ही अलग थी, अद्भुत थी। My cousin Murad, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. My cousin यानी मेरा कज़िन जिसका नाम था मुराद, जो क्या लेकर आया था, ये हॉर्स, वंडरफुल वाइट हॉर्स लेकर आया था, वही। Who was considered one of the craziest member, जिसको मेरे मेंबर यानी जो मेरे फैमिली है, फैमिली में सब जो मेंबर है, दे आर कंसीडर हिम एज अ क्रेजिएस्ट। क्रेजिएस्ट यानी होता है पागल, यानी ये जो राइटर थे उनकी जो फैमिली में जितने भी मेंबर थे वो सब, ये जो मुराद था उसको, मुराद को क्या समझते थे, पागल, क्रेजिएस्ट, पागल समझते। वो उसने क्या किया, बिगेन टू सिंग। किसने गाना स्टार्ट किया, मुराद ने। और मुराद को क्या समझते थे, तो ये राइटर बता रहे मेरी फैमिली के जितने भी मेंबर थे वो मुराद को पागल समझ रहे थे। अभी मुराद ने क्या किया, गाना स्टार्ट किया। आई मीन मेरा कहने का मीनिंग गाना यानी ही बिगन टू रोर, यानी गाना नहीं गाया, रोर यानी चिल्लाना। ओके, तो इसका कहने का मीनिंग है कि भाई जो मुराद था उसने चिल्लाना स्टार्ट किया। अभी चिल्ला रहा क्यों, एन्जॉयमेंट, यानी वो एन्जॉय कर रहा था अपने आप को, इस तरह से वो एन्जॉय करते करते क्या करने लगा, चिल्लाने लगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ है इसमें हमने क्या पढ़ा, यहाँ से लेकर के भाई ये जो मुराद है वो उसको घर जाता है 4 बजे उठाने के लिए, उसको हॉर्स राइडिंग के लिए इनवाइट करता है। तो ये जो आराम था उसने क्या किया, कपड़े पहने और विंडो से बाहर निकला और क्या क्या जंप लगाकर वो हॉर्स के पीछे बैठ गया। अभी बैठने के बाद उसका जो हॉर्स था वो उस टाइम पर उसका जो घर था वो घर बता रहा है कि टाउन की एज पर था और वॉलनट एवेन्यू है, और उसके घर के पीछे पूरी कंट्री थी जिसमें बोला है कि विनयार्ड था, ऑर्चार्ड था, इरिगेशन डिचेस था,
ओके, और कंट्री रोड्स थे। थोड़े 3 मिनट्स के लेस टाइम, यानी 3 मिनट से भी कम टाइम में उनका जो हॉर्स था वो ओलिव एवेन्यू पर जाकर खड़ा रह गया। वहाँ पर बहुत ही अच्छी हवा थी, ब्रीथिंग करना बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये जो आराम था, वो पहली बार हॉर्स पर बैठा था, तो उसको ये जो हॉर्स जब भाग रहा था तो वो चीज़ उसको बहुत ही वंडरफुल फील करता है वो। और उसी टाइम पर ये जो मुराद था, कि जिसको ये राइटर की फैमिली में सब लोग पागल समझते हैं, उसने गाना स्टार्ट किया। फिर बोलता है गाना नहीं, यानी चिल्लाना स्टार्ट किया। यानी बहुत ही खुश हो जाता है, और खुश होकर वो क्या करता है, चिल्लाता है। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी ट्रिक इन इट्स समवेयर। तो हर एक फैमिली में कोई ना कोई एक तो पागल होता ही है। यानी यहाँ क्या कहा गया, ये जो गैरोगेलियन फैमिली थी, उसमें हर एक फैमिली में घर में जितने भी मेंबर है उसमें से एक मेंबर ऐसा होगा कि वो क्या होगा, पागल होगा। एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्टिक इन अवर ट्राइब। और हमारे जो ट्राइब में ये जो मुराद था उसको भी कंसीडर किस में करते थे, पागल में। यानी हर एक फैमिली में एक न एक पागल होता है। तो इसी तरह से ये जो हमारी जो ट्राइब था उसमें ये मुराद, उसको क्या करते थे, लोग पागल ही समझते थे। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुसरो। बिफोर हिम, हमारे सामने हमारे अंकल थे जिसका नाम था खुसरो। ओके, अंकल का नाम क्या है, खुसरो। ओके, किसके अंकल है, ये राइटर के। एन एनोर्मियस मैन विथ अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर। एनोर्मियस मैन, एनोर्मियस यानी बहुत ही हिम्मत वाले। ओके, एंड पावरफुल हेड, उसका जो चेहरा था, हेड था, वो बहुत ही पावरफुल था। ऑफ ब्लैक हेयर, यानी जो हेड था उसमें सब ब्लैक हेयर थे। ओके, एंड द लार्जेस्ट मुस्टेचेस इन द सैन जोक्यून वैली। ये सैन जोक्यून वैली, इसका मीनिंग याद है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटीरियर वैली ऑफ कैलिफोर्निया। तो ये कैलिफोर्निया में आई एक वैली, यानी ये जो लोग रहते थे वो शायद कौन से जगह होगी, कैलिफोर्निया की। ओके, तो लार्जेस्ट मुस्टेच इन द सैन जोक्यून वैली। तो यहाँ जो पूरा एरिया था उसमें सबसे बड़ी मूछें उसके चाचा, जिसका नाम था खुसरो, उसकी मूछें सबसे बड़ी थी। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, ये इंसान, उनका टेम्पर, उनका स्वभाव बहुत ही फ्यूरियस। फ्यूरियस का मीनिंग होता है गुस्से वाला। वो थोड़ी थोड़ी बात पे क्या करते थे, गुस्से हो जाते थे। और सो टेरिबल, सॉरी, सो इरिटेबल। इरिटेबल का मीनिंग क्या होता है, गुस्से हो जाना, किसी की बात से सहमत होना नहीं, बस अपनी बात सही है। और अगर कोई बात करता है तो उस पर क्या करना है, गुस्सा निकालना, उसको बोलते हैं इरिटेबल। ओके, सो इम्पेशेंट, वो बहुत ही इम्पेशेंट। इम्पेशेंट का मीनिंग होता है एकदम कोई इंसान कुछ बोलता है तो डायरेक्ट सामने क्या कर देना, तो उनकी बात को प्रॉपरली सुनना नहीं, आधे ही बात में क्या होना, बीच में बोल देना, उसको इम्पेशेंट बोलते हैं। ओके, अधीराई। तो यहाँ पर ये जो खुसरो की बात है कि जो खुसरो थे वो बहुत ही एनोनिमियस मैन थे, पावरफुल हेड उनके ऑफ ब्लैक हेयर, उनके सर पे बहुत ही बड़े बड़े यानी ब्लैक हेयर थे। उसके बाद उनकी जो मूछें थी वो पूरे एरिया में, सन जोक्विन वैली थी उसमें सबसे बड़ी, पूरी एरिया में सबसे बड़ी मुस्टेचेस उनकी थी। और ये जो इंसान था वो फ्यूरियस इन टेम्पर, उनका स्वभाव बहुत ही फ्यूरियस यानी गुस्से वाला था। सो इरिटेबल, इरिटेबल का मीनिंग होता है वो भी किसी की बात तो मानना नहीं। और वो सो इम्पेशेंट, वो बहुत ही इम्पेशेंट थे, दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग। अगर कोई इंसान उनके सामने ज़ोर से बोलता है तो उसको बोलता क्या कर देगा, बंद कर देगा कि बंद हो जाओ। इट इज़ नॉट हार्म, वो क्या बोलकर, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। वो एक ही बात करते थे, कोई भी अगर उसके सामने कोई भी बात करे तो उनको यही बोलते थे, इट इज़ नो हार्म, यानी आपको कुछ नुकसान करने वाला नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, आपको उस पर अटेंशन, अटेंशन का मीनिंग होता है ध्यान, आपको उस पर ध्यान देना नहीं है। यानी ये बात करके वो किसी को भी क्या कर देते थे, बंद कर देते थे। वो कोई भी अगर आवाज़ करता है, चिल्लाता है तो उसको क्या करते थे, इस तरह से
बंद कर देते थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ है उसमें हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर बात की है कि ये मुराद के बारे में बात की। मुराद को सब लोग क्या समझते थे, ये जो राइटर की फैमिली है सब पागल समझते थे। उसके बाद बात की है कि भाई हर एक फैमिली जो है उसमें एक न एक क्या होता थे, पागल होते थे। मुराद भी इसी तरह से हमारी जो कास्ट है, ट्राइब है, उसमें पागल था। उसके बाद बात की है उनके अंकल खुसरो की, ये जो राइटर के अंकल है जिसका नाम खुसरो है, अभी उनकी बात की है कि वो भी क्या थे, पागल थे। पागल यानी थोड़ा क्रेज़ी थे। वो हर एक बात को बहुत ही, वो हर एक चीज़ को बहुत ही क्या होता है, इम्पेशेंटली रिएक्ट करते थे। वो बहुत ही इरिटेबल हो जाते थे और उनका जो टेम्पर था वो बहुत ही फीरियस यानी गुस्से वाले थे। और हर बार कोई इंसान अगर उनके सामने ज़ोर से बोलता है तो वो एक ही चीज़ बोलते थे, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। यानी दो ही चीज़, पहला जो सेंटेंस था उसका इट इज़ नो हार्म, यही सेंटेंस निकलता, और जो दूसरा सेंटेंस निकलता वो भी फिक्स था कि पे नो अटेंशन टू इट, आपको उस पर ध्यान देना नहीं है। अभी उसके बारे में एक स्टोरी बताइए, आगे देखते हैं। दैट वॉज ऑल, बस इतना ही बोलते थे। नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कोई इंसान किसके बारे में बात कर रहा है, क्या इंसिडेंट हो गया, इसके बारे में कभी वो सुनते नहीं थे। ओनली यही दो चीज़, जैसे इट इज़ नो हार्म और पे नो अटेंशन टू इट, बस यही चीज़ क्या करते थे, वो बोला करते थे। वंस इट वॉज हिज ओन सन आरक रनिंग 8 ब्लॉक टू द बार्बर शॉप। तो वंस, एक बार की बात है, वंस इट वॉज हिज ओन सन, एक बार उनका खुद का लड़का जिसका नाम है अरक। अरक ये किसका नाम था, ये खुसरो का लड़का था। तो उसके अंकल का जो लड़का था आरक, तो उसकी बात है कि एक बार ये जो आरक है वो भागता हुआ 8 ब्लॉक, 8 ब्लॉक यानी 8 जो दुकानें थी उसके आगे वो भागता हुआ आया। जो उसका अंकल बार्बर शॉप यानी उसके फादर थे, फादर कौन थे, ये खुसरो, वो कहाँ बैठे थे, एक बार्बर की शॉप पर बैठे थे। वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टेच ट्रिम्ड। ओके, उनके फादर ये मुस्टेच क्या करते थे, ट्रिम। ट्रिम का मीनिंग क्या होता है, कटवाना यानी छोटी करना। तो उनकी मूछें जैसे बहुत ही बड़ी थी तो उसको ठीक कर रहे थे या उसको क्या कर रहे थे, कटवा रहे थे। तो उनका लड़का ये आरक भागते हुए आया उसके फादर के पास, टू टेल हिम, ये कहने के लिए, क्या कहना था, वो कहना था कि देयर हाउस वॉज ऑन फायर। वो अरक ने आके बताया उसके फादर को कि भाई हमारे घर में क्या लगी है, आग लगी है। दिस मैन खुसरो सेट अप इन अ चेयर एंड रोड, ये जो खुसरो था वो चेयर पर बैठ गया और एकदम जोर से चिल्लाया, इट इज़ नो हार्म, किसी को नुकसान नहीं हुआ है। पे नो अटेंशन टू इट, आपको किसी चीज़ पर अटेंशन, ध्यान देना नहीं है। द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर। तो ये जो बार्बर था उसको लगा कि शायद ये खुसरो ने जो मैसेज वो देना चाहता है उसका लड़का, वो शायद उसने प्रॉपरली सुना नहीं है, तो इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो वो उसके सामने क्लियर करता है कि भाई जो आपका लड़का है वो बता रहा है कि भाई आपके घर में क्या लगी है, आग लगी है, यानी वो क्लियर करता है बार्बर। सो द खुसरो रोड, तो ये बात सुनकर जो खुसरो था वो एकदम ज़ोर से चिल्लाया, उसने कहा इनफ, इट इज़ नो हार्म आई सेड। ओके, वो एकदम ज़ोर से चिल्ला के कहा, बहुत हो गया, बोले इट इज़ नो हार्म, कोई हार्म नहीं होगा, आई सेड, मैंने कहा ना, यानी कोई नुकसान होगा नहीं। इस तरह से ये बार्बर को क्या होता है, बोलना बंद करा देता है। तो ये जो पैराग्राफ इसमें हमने क्या पढ़ा कि ये खुसरो था वो बहुत ही जैसे क्रेजी इंसान था। उसके बारे में बात की है कि एक बार उनका लड़का अरक वो भागता हुआ बार्बर शॉप में आया जहाँ पर उनके फादर जो उनकी मुस्टेचेस से वो ट्रिम करा रहे थे, कटवा रहे थे। तो वो लड़का भागता हुआ आया और कहता है अपने फादर को कि हमारे घर में क्या लग गई है, आग लग गई है। ये जो खुसरो होता है वो वहाँ पर चेयर पर बैठ जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है, इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं हुआ। पे नो अटेंशन टू इट, आपको उस पर ध्यान देना नहीं है। तो ये जो बार्बर था, शायद बार्बर को लगा कि ये खुसरो ने प्रॉपरली मैसेज नहीं सुना है, तो वो क्लियर करता है कि भाई आपके लड़के ने ऐसे बताया कि आपके घर में क्या लगी है, आग लगी है।
तो खुसरो ये सुनकर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है इनफ, बहुत हो गया। इट इज़ नो हार्म आई सेड, मैंने कहा ना उसमें कोई नुकसान हुआ नहीं है। इस तरह से ये बार्बर को क्या होता है, जो बोलता है उसको बंद कर देता है। अभी आगे पढ़िए। माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। जो मेरा कज़िन था मुराद, उसको भी सब लोग मानते थे कि भाई उसको ये नेचुरली, ये जो डिसेबिलिटी है यानी जो क्रेज़ी मानते थे लोग, पागल मानते थे, तो ये जो पागलपन है वो उसको नेचुरली उसको मिला है। ये जो पागलपन है वो उसमें नेचुरली है। ऑल्दो मुराद्स फादर वो जोराब, ये जो मुराद के फादर थे उसके फादर कौन थे, जोराब। अभी जोराब के कौन है, ये मुराद के फादर, उसके बारे में बात की है। वो वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वो एकदम प्रैक्टिकल इंसान थे, नथिंग एल्स, दूसरे कुछ नहीं, यानी एकदम प्रैक्टिकल, यानी हर एक चीज़ वो कुछ भी करते थे, कुछ भी बोलते थे तो एकदम प्रैक्टिकली बोलते थे। दैट इज़ हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब। तो हमारे ट्राइब में यही एक इंसान ऐसे थे कि जो एकदम प्रैक्टिकल बातें करते थे। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, ऐसा इंसान के जो क्या था, फादर था ऑफ हिज सन्स फ्लेश। ओके, तो मैन, अभी यहाँ पर ये एक कहावत है कि अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, क्योंकि जो इंसान है वो अपने सन की जो फ्लेश यानी चमड़ी, तो वो क्या है, मैन ने अपने बेटे को अपनी चमड़ी जैसे निकाल कर देते हैं, यानी इन शॉर्ट कहना का मीनिंग है, तो जो फादर होता है वो अपने बेटों को अच्छी तरह से पालते हैं, ओके, और उसको ब्रॉटअप करते हैं। बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ स्पिरिट। ओके, तो ये जो फादर है वो अपने बेटों को बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, जितना हो सकता है उतना अच्छी तरह से रखते हैं, सब फैसिलिटी केयर करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता कि फादर ने ये जो सेक्रीफाइस किया तो ये जो लड़का है उसमें भी जो कैरेक्टर है, वर्च्यूज है, वो उसके फादर की ही तरह आएगा, ऐसा कोई बोल सकता नहीं। यानी कभी हमने देखते हैं कि भाई जो फादर है वो अच्छे होते हैं लेकिन लड़के कभी कभी उनके क्या होता है, गलत लाइन पे चले जाते हैं। तो यानी इस तरह से कहा गया, यही कहावत दी कि भाई फादर जितना हो सकता है उतना अच्छी तरह से अपने लड़के को क्या करता है, ब्रॉटअप करता है, लेकिन फिर भी बच्चे ऐसा नहीं कि वो उसके फादर की तरह ही वो अच्छे वर्च्यूज वाले होते ही है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट, तो हर एक इंसान की जो स्पिरिट होती है वो कैसी होती है, हर एक इन अवर ट्राइब, हमारे जो ट्राइब था, हमारा जो कास्ट था, उसमें हर एक इंसान की जो स्पिरिट थी वो सब डिफरेंट थी, अलग अलग टाइप की थी। ओके, और ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्चर्स ऑफ वैग्रन, तो हर एक लोग अलग अलग की थिंकिंग रखते थे, हर एक लोग को अलग अलग तरीके से क्या करते थे, बातचीत करने की आदत थी, यानी हर एक का जो नेचर था वो अलग था। यानी किसी दो इंसान का कभी भी मैच, यानी कभी भी उनके नेचर कभी मैच नहीं करते थे। यानी घर में अगर 6 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो हर एक के नेचर कैसे होते थे, अलग होते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है उसमें हमने पढ़ा कि जो मुराद था उसके फादर का नाम क्या था, जोराब। वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे, जो ट्राइब में यानी सब लोग उसको अच्छा मानते थे। फिर एक कहावत दी है कि भाई फादर अपने बेटे को अपनी फ्लैश देकर भी क्या करता है, पालन पोषण करता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है कि बच्चा बड़ा होकर उसके फादर की ही तरह अच्छा वर्च्यूज वाला यानी अच्छे गुण वाला होता है, ऐसा कभी होता नहीं है। हर एक उनकी जो कास्ट में थे, हर एक जो लोग थे, उनका जो नेचर था वो क्या था, सबसे एक दूसरे से अलग हुआ करता था। वी रोड एंड माई कज़िन मुराद सेंग, हम लोग राइड करके आगे यानी हॉर्स पर बैठकर आगे जा रहे थे, और उनका जो कज़िन था जिसका नाम मुराद, वो क्या कर रहा था, सेंग यानी गीत गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वेर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, तो सब लोग जानते थे कि हम अभी कहाँ पर थे, ओल्ड कंट्री, यानी जो जगह थी उसको ओल्ड कंट्री के नाम से जाना जाता था। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू, ओके, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड, हमारे जो नेबर थे
जिसको हम क्या करते थे, बिलोंग करते थे, यानी सब जो नेबर थे वो भी उनके ही कास्ट के थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। हम हॉर्स को भी वो जितना स्पीड में भाग सकता था उतना स्पीड में हम क्या कर रहे थे, भगा रहे थे। यानी ये जो आरम था और ये जो मुराद था वो दोनों क्या करते, राइड की एंजॉय करते, यानी वो जो हॉर्स राइडिंग की एंजॉयमेंट कर रहे थे, यानी एंजॉय कर रहे थे। ओके, एट लास्ट माई कजिन मोराद सेड, अभी लास्ट में उसका जो कजिन था मोराद, उसने कहा गेट डाउन। किसको कहा, आरम को, ये राइटर को भी, आप क्या करो, गेट डाउन, ये नीचे उतर जाओ। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, क्या कहा कि मुझे अकेले चलाना है। यानी अभी तक वो दोनों क्या गए, दोनों हॉर्स पर बैठे थे और वो हॉर्स पर क्या कर रहे थे, वो चल रहे थे। लेकिन अभी उसने क्या कहा कि भाई आप क्या हो जाओ, नीचे उतर जाओ, मुझे अकेले क्या करना है, इसको राइड करना है। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। अभी जब उसने, मुराद ने कहा कि आप नीचे उतर जाओ, मुझे अकेले राइड करना है, तब ये जो आराम था राइटर, उसने कहा कि क्या आप मुझे अकेले राइड करने दोगे, यानी आपको मैं अभी आपको चांस देता हूँ कि आप अकेले राइड करो, तो उसके बाद क्या आप मुझे अकेले राइड करने दोगे। दैट इज़ अप टू द हॉर्स माई कज़िन सेड गेट डाउन। तो मेरे कज़िन मुराद ने कहा भी वो तो हॉर्स पे डिपेंड है, अभी आप क्या करो, नीचे आ जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड, राइटर ने कहा भी हॉर्स मुझे परमिशन देगा राइड करने की, यानी इन शॉर्ट वो राइड करने के लिए रेडी है, और जो हॉर्स है वो भी मुझे क्या करेगा, परमिशन देगा। वी शैल सी, तब ये जो मुराद है वो बोलता है कि वी शैल सी, चलो देखते हैं। ही सेड, उसने कहा डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स। ओके, तो ये मत भूलना कि मैं हॉर्स को अच्छी तरह से समझता हूँ। ओके, क्योंकि उसने हॉर्स के आगे पता चलेगा कि वो 1 महीने पहले से उसने हॉर्स को क्या किया था, चुराया था, यानी 1 महीने से वो उस पर बैठकर क्या कर रहा था, राइड कर रहा था। और शाम के टाइम पर, शाम के यानी इन शॉर्ट जैसे अर्ली मॉर्निंग होती थी, तो वो एक डेजर्टेड एक जो फार्म था वहाँ पर जाकर ये हॉर्स को क्या करता था, छुपा देता था, और फिर से अर्ली मॉर्निंग यानी 4 बजे वो वहाँ पर फार्म में जाता था और हॉर्स पे बैठकर क्या करता था, राइड करता था। तो इस तरह से उसने 1 महीने से उसने हॉर्स को वो डेली राइड करता था, यानी उसको अच्छी तरह से हॉर्स राइडिंग आती थी। लेकिन ये जो आरम था उसको तो आज ही उसके वहाँ पर ये हॉर्स लेकर गया, यानी उसको ये हॉर्स के बारे में कुछ पता नहीं था। तो इसीलिए ये जो मुराद है वो कहता है, जब ये जो राइटर है वो कहता है कि भाई आप मुझे अकेले राइड करने दोगे, तो उसको पूछता है, कहता है कि भाई ये तो हॉर्स पे डिपेंड है, अभी तू उतर जा। और इस तरह से वो जो राइटर है बोलता है भाई वो मुझे हॉर्स क्या करेगा, परमिशन देगा। तो बोलता है भाई वो तो देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, और इस तरह से उसको क्या करता है, हॉर्स के ऊपर से वो नीचे उतार देता है। यानी अभी ये जो मुराद था वो अकेले ही क्या करता है, हॉर्स राइडिंग के लिए आगे बढ़ता है। वेल आई से एनी वे यू हैव विथ अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो। तो वेल आई से, मैंने कहा ओके, एनी वे यू हैव विथ अ हॉर्स, आप हॉर्स के साथ रहो, आई हैव ऑल्सो, मैं भी आपके साथ रहता हूँ। यानी इन शॉर्ट वो बोलता है कि पहले आप राउंड लगा दो, उसके बाद मैं क्या करूँगा, राउंड लगाऊंगा। ओके, तो यहाँ तक हमने ये जो लेसन था ये समझा। इसमें हमने सीखा कि ये जो मुराद और अरम था वो दोनों हॉर्स पर बैठकर वो एक जगह पर आ गए। वहाँ पर ये मुराद क्या करता है, हॉर्स को खड़ा रखता है और अरम को कहता है कि तू नीचे उतर जा, अभी मैं अकेला क्या करूँगा, राइड करूँगा। तब ये जो राइटर है वो बोलता है कि भाई आप अकेले राइड करोगे तो आप मुझे भी अकेले राइड करने दोगे ना। तो वो कहता है वो तो भाई मेरे पे नहीं, वो तो हॉर्स पे डिपेंड है, क्योंकि अगर हॉर्स चाहता है तो आप राइड कर सकोगे, फिर भी आप अभी क्या करो, नीचे आ जाओ। तो ये आरम बोलता है कि भाई मुझे हॉर्स क्या करेगा, राइड करने के लिए परमिशन देगा, यानी मैं उस हॉर्स को चला सकता हूँ। तो मुराद बोलता है देखते, वी शैल सी, यानी हम देखते हैं क्या होता है, अभी आप क्या करो, नीचे आ जाओ। उसकी तरह से उसको क्या करता है, नीचे उतार देता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये स्टोरी कंप्लीट हुई। आई होप कि मैंने ये जो लेक्चर में आपको जो भी एक्सप्लेन किया वो आपको पूरी तरह से पता चल गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप यही जो वीडियो है
वो 2 बार या 3 बार सुन लोगे तो आपको परफेक्टली पता चल जाएगा। और हर एक वीडियो के एंड में, यानी ये जो आधे घंटे का लेक्चर है उसमें हर एक वीडियो के एंड में आपको एक PDF दी जाएगी जो आपका होमवर्क है, और जहाँ तक मैंने जो करवाया है उसी तक वहाँ उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं वो आपको क्या करने हैं, होमवर्क में कर देने हैं। ओके। और फ्रेंड्स, ऑलवेज़ आपको लेक्चर के टाइम पर अपनी टेक्स्ट बुक अपने साथ रखनी है, और जहाँ से मैं एक्सप्लेन करता हूँ वहाँ से आपको क्या करना है, देखते रहना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।